तो राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी रात के बज चुके हैं 1:30। देख सकते हैं घड़ी आप, 1:30 बज चुके हैं। और मैं पढ़ रही थी तो मैंने सरकारी रिजल्ट अभी देखा जस्ट। तो उसमें मतलब आउट तो हो गई थी 13 तारीख को, बट आज तो 14 लगी। तो केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, बट एक कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा फीस हो गई है। एंड फॉर्म तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी टीचर की वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। जो आ रही हैं तो इतने सारे पैसे हैं, मतलब इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे करेंगे हम लोग, है ना। मैं बताती हूँ कितनी ज़्यादा फीस है टीजीटी पीजीटी के लिए और प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल और असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक। ये जो प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है इसमें 2800 रुपये फीस है। 2800 रुपये मायने रखता है हम गरीब लोगों के लिए, ठीक। इसके बाद SC ST PH ESM के लिए 500 रुपये। चलो 500 अगर जनरल वालों का भी होता तो ठीक है, ओके। PGT TGT PRT AE फाइनेंस ऑफिसर, AO लाइब्रेशन, ASO के लिए है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, EWS के लिए 200 रुपये, सॉरी 2000, समझ रहे हैं भाई, 2000 फीस है। SC ST PH ESWM के लिए 500 रुपये फीस है। मतलब SC ST के लिए और PH के लिए 500 है, और प्रिंसिपल में या पीजीटी में आप डालेंगे तो प्रिंसिपल में 2800 है, और टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए आपका 2000 रुपया है, ठीक। फिर है स्टेनोग्राफर और टास्किंग स्टाफ। तो ये ज़्यादा कोई नहीं डालता है, फिर भी अगर डालना चाहो मल्टीटास्किंग तो ओबीसी के लिए 700, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 700 रुपये फीस है। SC ST के लिए 500 रुपये फीस है, ठीक। तो कल से फॉर्म अप्लाई मतलब स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई करना। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है आपकी 4 दिसंबर है। तो आप कल 14 दिसंबर हो, आज मतलब 14 दिसंबर लग गया है, तो आप लोग क्या करना है, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लेना, है ना। फॉर्म क्योंकि बाद में क्या होता है, सर्वर वर्वर नहीं काम करता है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जाइए फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसमें क्या क्या पूछते हैं, जैसे कि आपका जनरल हो गया, रीजनिंग और जीएस, कंप्यूटर, और जो आपका सब्जेक्ट हुआ सीडीपी भी आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसमें शायद रीजनिंग 10 नंबर की और 10 नंबर का सारा आता है, 20 नंबर का जीएस और करंट अफेयर आता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बुक्स ले लीजिए या कोर्स ले लीजिए, या वाईटी में तो बहुत सारे मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं जनरल पेपर, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी फीस तो बहुत महंगी है, क्योंकि जब हम कुछ करते नहीं हैं तो हमारे लिए 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया भी बहुत होता है, और 2800 रुपया, 500 बहुत मायने रखता है हमारे लिए। ऐसे भी EWS में भी इतना ही सारा फीस था। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फ़ीस की वजह से भी नहीं अप्लाई कर पाते हैं, बट क्या करेंगे, यूपी में वैकेंसी भी तो नहीं आती हैं। अब ये जो आ रही हैं, अगर फीस की वजह से हम इनको भी अप्लाई नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आप घर वालों को कन्विंस कीजिए, कैसे भी पैसे लीजिए, अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बाकी यही कर सकते हैं। और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? नीटी का भी एग्ज़ाम आ गया है,
उसमें भी मतलब कंडीशन चल रही है कैसे क्या। तो 6 दिसंबर से एलटी का भी एग्ज़ाम है, 6 को हिंदी का है मेरा। मैं देखो कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि उसमें ये चल रहा है कि डेट बढ़ाने के लिए। तो बट ऐसा हो सकता है कि कैंसिल भी हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी नहीं करता है। अगर हाँ यूपी का अगर एग्ज़ाम होता, जैसे टीजीटी का मैंने डाला था 2022 में डाला था, अभी तक उसका कोई वो नहीं है, और वो भी पीजीटी का था। तो देखो क्या बोलते हैं इसको, पोस्टपोन कर दिया गया है पीजीटी का तो एग्ज़ाम, और टीजीटी का लगा हुआ है। उसका भी होता है या नहीं होता है कोई वो नहीं है। तो आप एलटी के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, है ना। बस यही कहना चाहूँगी। बाकी कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी या टीचर्स की कोई भी वैकेंसी के लिए आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप जनरल पेन पार के लिए एलटी के लिए तैयारी करें तो आप सामान्य ज्ञान को मतलब सामान्य ज्ञान या लूसेंट की इसको आप पढ़ें और पढ़ के इसका क्वेश्चन लगाएं, तो आपको इसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा। बहुत अच्छी बुक्स है और है ना, इसमें सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना। तो हर चीज़ मिल जाएगी। आप अच्छे से 2-4 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीआरक्यू तो नहीं दिया हुआ है, सारा थ्योरी दिया होता है। बाकी आप अगर टेक्स्ट बुक में या कहते हैं मतलब बुक्स आप खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस बुक्स, तो उसमें आप लगाएं क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कैसे मतलब आपके क्वेश्चन जा रहे हैं। ये बुक्स आप ले सकते हैं लूसेंट की। बाकी और भी बुक्स आती हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं, ठीक। तो बाकी आप कल फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कल से आप कल 4 दिसंबर है, सॉरी कल 4 नवंबर है, कल से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और फिर 4 दिसंबर तक आपका चलेगा। तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। अब देखो इसका एग्ज़ाम कब तक होता है, क्योंकि अभी डेट नहीं दिया हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते, पर फिर भी 2-3 महीने तो देंगे ही। तो आपकी तैयारी तो आपकी चल ही रही है। देखो एलडी की चल रही है, जीआई की अगर जीआईसी की आपने फॉर्म फिल किया है तो उसका भी तैयारी चल ही रहा होगा, है ना। सब्जेक्ट तो सेम ही होगा, हाँ कुछ लोगों का सब्जेक्ट मतलब थोड़ा अलग होता है, तो कवर कर सकते हैं अगर करना चाहो आप तो। बाकी अभी सीटेट भी आने वाला है, अगर कुछ लोगों का अगर सीटेट नहीं हुआ है तो आप सीटेट भी करिए, क्योंकि सीटेट हार्ड आता है, वैसा नहीं आता है नॉर्मल कि वन लाइनर में क्वेश्चन में पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं आता है। तो आप सीटेट की भी तैयारी कीजिए। बाकी टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। और सुबह तो नहीं उठा जाता है किसी से भी, तो अगर रात तक आप पढ़ सकते हैं 1-2 बजे तक तो पढ़ाई कीजिए। सुबह अपना देर में उठिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे सब लोग उठते हैं 3-4 बजे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इधर पढ़ें या उधर पढ़ें, बात एक ही होती है। हाँ थोड़ा ये होता है कि सुबह माइंड फ्रेश होता है, बट क्या फ़ायदा जब आप इधर देर तक जग रहे हो, उधर जल्दी उठ जाओगे और फिर पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे सोओगे तो क्या फ़ायदा है ना। तो आप अपने तरीके से पढ़िए, बस पढ़िए, आप अपने आप को टाइम दीजिए। बाकी गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।